राधे कृष्ण दोस्तों। कल पौष मास का शनिवार है और कल आपको नीला अगर आप फूल मिलता है, कोई भी नीला फूल मिलता है, उसको आप तांबे के लोटे में डाल के थोड़ा गंगा जल डाल के और जल को पूरा लोटे को जल से भर के और 8 बजे से पहले, जैसे मैं डेली बता रही हूँ आपको, 3 बार अर्घ देंगे और अगर 8 बजे बाद देंगे तो 4 बार अर्घ देंगे। और देखिए कभी भी सूर्य भगवान को हमको अधिकतर मिनिमम 9 बजे से पहले ही अर्घ दे देना चाहिए। 9 बजे बाद अगर हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो उसका हमें गलत प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। हमारी जो बॉडी है उसमें हमें गुस्सा ज़्यादा आएगा, क्रोध ज़्यादा आएगा और नेगेटिविटी ज़्यादा आएगी। इसलिए हो सके तो आप 9 बजे से पहले पहले ही सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए। और अगर मान लो सूर्य उदय होते ही आप अर्घ देते हैं तो आप अगर 45 दिन भी ये अर्घ दे दिया आपने तो आप खुद इस चीज़ का बहुत बेनिफिट देखेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप जितनी जल्दी हो उतने सूर्य भगवान को उतनी जल्दी अर्घ दें। और जैसे कि कल 10:30 बजे तक तो अनुराधा नक्षत्र, उसके बाद ज्येष्ठ नक्षत्र होगा। तो ज्येष्ठ नक्षत्र में हम अगर रीठा के पेड़ को प्रणाम करते हैं तो उसका हमें कई गुना फल मिलता है। और जैसे कल शनिवार है तो आप पीपल और शमी के पौधे पे, पीपल पे तो आप लगाइए दीपक गाय के शुद्ध देशी घी का, और शमी के पौधे पे लगाइए आप सरसों के तेल का। करके देखिए ये छोटे छोटे उपाय जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, इससे आपको कई गुना फल मिलेगा, कई बेनिफिट मिलेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जीवन में सुख सुविधाएं अपने आप आपकी जो लाइफ है वो कितनी लग्जरी हो गई है। ये आप करके देखिए छोटे छोटे उपाय, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और रही मतलब जैसे शनि के अकॉर्डिंग है तो आप कल किसी भी जो आपके सेवक गण है, सेवक गण से मतलब जो हमारी सेवा करते हैं, उसमें हमारे देखो सफाई कर्मचारी भी आते हैं। जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं जैसे झाड़ू लगाने वाले और हमारा रोड साफ करने वाले, नाली साफ करने वाले, ये हमारे सहयोगी जो हमारा रोड साफ करते हैं और जो मतलब साफ सफाई करते हैं हमारे घर के आसपास के, उनको उनको अगर आप तिल्ली और गुड़ की गज्जक का दान करते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि आपको कितना फल मिलता है। ये आप करके देखिए पौष मास में, अगर आपने ऐसा किया तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और अगर आप मान लो अचानक गुड़ की या तिल्ली की गज्जक नहीं ला पाते हैं तो अगर आपके घर में उड़द की दाल है तो उड़द की दाल भी आप दे सकते हैं। देख करके देखिए कि आपको कितना फर्क पड़ता है और फिर आपको खुद को महसूस होगा कि छोटे छोटे उपाय करने से आपके जीवन में कितनी सुख सुविधा बढ़ती है। और रही वास्तु टिप की बात, जैसे कि मैं आपको अब आजकल बच्चों के अकॉर्डिंग ही, पढ़ाई की अकॉर्डिंग वास्तु बता रही हूँ। तो जैसे कल मैंने आपको एक अचूक उपाय बताया था कि अगर उनकी परीक्षा के टाइम ऐसा करना है, तो ऐसा ही एक अचूक उपाय मैं आपको फिर बता रही हूँ कि अगर आपके बच्चे का कोई बहुत बड़ा मतलब एग्ज़ाम है और वो क्लियर नहीं हो पा रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, या बच्चा जाते जाते नेगेटिविटी बच्चे के दिमाग में बहुत ज़्यादा आती है, तो जैसे ही जो तारीख बच्चे की एग्ज़ाम की है उस तारीख को आधा घंटा, मात्र आधा घंटा पहले अपना मतलब तैयार हो जाए और उसके बाद सरस्वती के 12 नाम लें। और जिस भी नाक से स्वर निकल रहा हो, जैसे बाई नाक से तो बाई नाक से और दाई नाक से तो वो कदम अगर बच्चा पहले घर के बाहर निकालेगा, लेकिन उसके बाद वापस घर पे नहीं आना है, पहले घर पे निकल तो 100% उसका सिलेक्शन अवश्य होगा। आप करके देखिए ये उपाय, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपके बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मेरे आने वाले वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको